त्रिकोणमिति को करने आसान आ गए हैं हम। त्रिकोणमिति में 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो भी वैल्यू होते हैं स्टूडेंट्स को याद करने में होता है दिक्कत, लेकिन अभी तक जो हमने बताया बस उसी आधार पे हम बताएंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि केवल साइन का फॉर्मूला आप याद करेंगे, बाकी सब का फॉर्मूला आपके उंगली पे, ठीक है। जो भी फॉर्मूला है मतलब 6 ही फॉर्मूला याद करना, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उसमें हम फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कैसे हम वैल्यू पुट करेंगे, इन चीजों को आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहना, एकदम से भगाना नहीं, वीडियो को एकदम प्यार से देखना वीडियो को, ठीक है। टाइम निकाल लो, आराम से बैठ जाओ कुर्सी लगा करके और देखते रहो। एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा। अगर चैनल पे आया हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना और 3-4 प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं सारे क्वेश्चन। पहला और बहुत ही प्यारा प्यारा आसान सा क्वेश्चन है 5 को। पहला में टोटल 5 पार्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपके एग्जाम में भी जस्ट ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या चीज है, साइन 30 डिग्री और प्लस में cos 60 डिग्री। अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है तो cos 60 डिग्री का मान मालूम होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस में ध्यान देना जो साइन 30 का वैल्यू है वही cos 60 का वैल्यू होगा और जो साइन 60 का वैल्यू है वो cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो जैसे साइन 30 है तो cos 60 का वैल्यू कितना, 1/2 ही होगा। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो एलसीएम 2 आएगा और ये बनेगा 1 + 1 मतलब 2/2 और कैंसिल करने पर 1 से कटेगा। फाइनल आंसर अपना कितना आएगा, 1, ठीक है। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। अगला क्वेश्चन में देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि साइन 45 डिग्री का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कि 1/√2 होता है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। और एक बात और याद रखना, 45 डिग्री में साइन कॉस का वैल्यू सेम होता है, टेन कॉट का वैल्यू सेम होता है, सेक कॉसेक का वैल्यू सेम होता है। मतलब ये कि टेन 45 और कॉट 45 दोनों सेम मान होगा, सेक 45 कॉसेक 45 सेम होगा और साइन 45 कॉस 45 सेम होगा। तो यहाँ भी 1/√2 हो जाएगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1/2 और ये भी बन जाएगा 1/2। एलसीएम लो, जोड़ो तो 2 आएगा, एलसीएम ऊपर में 1 + 1 मतलब ये भी ओवरऑल 2/2 बन रहा है। कट करके आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अगला देख लो साइन 30 डिग्री, इसका मान क्या होता है, 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू वही होगा जो साइन 30 का वैल्यू होगा, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। तो चलो यहाँ से इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, चाहे इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा 1 ले लो, एलसीएम में 2 आएगा, 2 × 2 तो 1 × 1, फिर 2 × 2 तो 1 × 1 और माइनस 1 दूना 2 तो 1 दूना 2, 1 1 2 होगा, 2 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 0/2। फाइनल आंसर कितना आएगा, 0। बहुत ही प्यारा सा आंसर। अब देखो यहाँ पर रूट लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, रूट लगा लो। 1 + टेन 60 डिग्री का स्क्वायर है ना, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, √1 प्लस अगर √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 होगा, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू √4 आ गया। मान कितना निकलेगा, 2। अगर आप लगाना चाहते हैं तो +-2 भी लगा सकते हैं, +-2, लेकिन बुक में नहीं है दिया +-2 तो खैर छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। चौथा आंसर देखो, चौथा 5वां क्वेश्चन, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या, तो cos 30 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 60 डिग्री का है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अगर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, गुना करो दोनों को, √3 से √3 गुना होगा तो 3 और 2 का 1 से गुना होगा तो 2। ये हो गया अपना आंसर। इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हो सकता है और 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हो सकता है। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में पहले ही आपको थीटा का वैल्यू दे दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तब इनके मान परिकलित कीजिए, इसका मान निकालिए। तो देखो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे और जो क्वेश्चन जैसे पहले बनाए हैं जस्ट वैसा ही बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर और थीटा की जगह पर अगर 45 डिग्री रखें तो प्लस में 1/, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो साइन 45 का मान और टेन 45 का मान आप लोगों को याद होगा। टेन 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर, प्लस में 1 और इसके बट्टा में है साइन 45 डिग्री का स्क्वायर। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना, 1 और प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। अब जो ये भाग है इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला चीज पलट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/2 गुना में अगर जाएगा तो 2/1 बन जाएगा जो कि 2 ही होगा। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, अपना प्यारा सा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, cos थीटा है तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, 45 डिग्री, फिर माइनस में साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, 45 डिग्री। आपको तो पता है साइन 45 और cos 45 दोनों क्या होता है, सेम होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू 1/√2,
इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इस केस में 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 होगा, 1/2 में से 1/2 घटा, आंसर आ गया 0। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, बढ़ते हैं आगे। देखो ये थर्ड क्वेश्चन का 4 पार्ट हम सॉल्व करेंगे पहले, फिर बढ़ेंगे आगे के 4, फिर बढ़ेंगे आगे के 6 पार्ट पे। बहुत ही प्यारा सा पार्ट है। देखो साइन 45 डिग्री, आपको सिंपल सा कुछ नहीं, बस वैल्यू याद होना चाहिए। पुट करो, जोड़ घटा गुना भाग तो सीखे हुए हो बचपन में। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, और इसके गुना में cos 45 है तो cos 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका मतलब साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो 1/√2 को गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस में 1/2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 1/4। एलसीएम अगर दोनों का करते हैं तो एलसीएम आएगा 4, 2 दूना 4 तो यहाँ हो जाएगा 2, और -4 1 4 तो यहाँ हो जाएंगे 1। फाइनल आंसर अपने पास कितना आएगा, 1/4। चलो हम बुक का आंसर उल्टा लेते हैं, पलट लेते हैं और देखते चलते हैं। ठीक है, 1/4। दूसरा क्वेश्चन देखो, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बट्टा में साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। cos 60 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 60 का वैल्यू वही होगा जो साइन 30 डिग्री का होता है, मतलब 1/2। चलो ऊपर में तो कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है √3, लेकिन नीचे में बट्टा वाला टर्म है। अगर इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये बन जाएगा √3 + 1, और बट्टा में क्या चीज 2। जो मेन बट्टा तो ये है ना, मेन भाग तो ये है, इसको हम गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 रहेगा ही, और गुना में ये जाएगा तो 2 ऊपर, और √3 + 1 नीचे आ जाएगा। सॉरी, √3 पर ही केवल 3 है ना, तो नीचे में हो जाएगा √3 और +1, ये चीज आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बनेगा क्या चीज, ये बन जाएगा 2√3, और बट्टा में क्या बन जाएगा, √3 और +1। ठीक है, चूंकि हम नीचे में कभी भी रूट वाले अंक को नहीं छोड़ते हैं तो इसके हर का परिमेकरण करेंगे। हर परिमेकरण के लिए नीचे में √3 + 1 है ना, तो √3 - 1 से ऊपर गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। √3 - 1 से ऊपर गुना कर दिए, और √3 - 1 से नीचे भी गुना कर देंगे। तो देख लो ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा 2√3 और इनटू में √3 - 1। ठीक है, और नीचे में बन जाएगा a + b × a - b। इसका मतलब √3 का स्क्वायर और साथ में 1 का भी स्क्वायर घट जाएगा। अब गुना करो इसको, 2√3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 तो गुना होकर के 3 बन जाएगा, साथ में 2 है तो 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही रहेगा, और बट्टा में कितना बन गया, 2। ठीक है, ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। चलो हम थोड़ा सा हट के यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यस, दोनों में से क्या करते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 अगर कॉमन लिए तो बच गया क्या चीज, 2 तिया 6 3 बच गया, और माइनस में क्या बच गया, √3 बच गया, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटा, फाइनल आंसर अपने पास कितना बचा, 3 माइनस में √3। ठीक है, और यही रहा अपना फाइनल आंसर, 3 माइनस में √3। चलो tan 60 डिग्री साइन 60 + cos 30, कहोगे भाई दूसरा तीसरा तो सेम ही है, सेम नहीं है। यहाँ देखो साइन 60 cos 60 था, यहाँ साइन 60 cos 30 डिग्री है, तो वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, लाइनिंग कर देते हैं, क्योंकि अलग क्वेश्चन है ये। tan 60 का वैल्यू √3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या, तो वही जो साइन 60 का होगा, मतलब √3/2। ओवरऑल ये क्वेश्चन सिंपल होने वाला है। √3 है, बट्टा में अगर नीचे में एलसीएम ले तो एलसीएम आ जाएगा 2, और ऊपर में √3 + √3 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 2√3। मेन तो बट्टा ये वाला था ना, इसको हम गुना में बदलते हैं, तो √3 अगर गुना में बदलेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, और 2√3 चला आएगा नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। फाइनल आंसर अपने पास होगा केवल 1। ठीक है, नहीं आया समझ में, फिर से देखो वीडियो को घुमा करके पीछे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, ये ऊपर 4 है और नीचे में साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है। साइन 60 का मान होगा √3/2, और इसका करना होगा स्क्वायर। ठीक है, +3 है, बट्टा में cos 60 डिग्री है ना, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो वही जो साइन 30 का है। साइन 30 का वैल्यू क्या है, साइन 30 का वैल्यू है 1/2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ध्यान देना, जो भी ये 4 है और बट्टा में क्या चीज है, √3 का स्क्वायर करो 3, और बट्टा में 4, ये हो गए, फिर प्लस यहाँ ऊपर में 3 था और नीचे में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब जो भी मेन बट्टा है ना, इसको गुना में बदल करके ऊपर ले जाओ, तो देखो ये 4 है, गुना में आ जाएगा 4/3, मतलब 16/3, प्लस ये 3 है, गुना में आ जाएगा 4/1, मतलब 4 तिया 12/1, यही ना आएगा। अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा 3, 3 का 3 तो 16 का 16, 1 तिया 3 तो 12 तिया 36, 36 और 16 को जोड़ेंगे 6 6 12, हाथ में 1 3 1 4 1 5, और बट्टा में 3 से कटेगा नहीं कटेगा, यही हो गया अपना प्यारा सा
आंसर। एक मिनट देख लेते हैं। 52/3 एकदम से करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, बढ़ते हैं इसके तो देखो आगे। जो क्वेश्चन का जैसा लेवल है उसको मैंने वैसे ही लिखा है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे। देखो यहाँ पर देखो साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है ना, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक बात बताओ, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस ये भी हो जाएगा 1/4। अगर इसको घटाया जाए तो एलसीएम आएगा 4, ऊपर में क्या बन जाएगा 3 - 1, मतलब कितना 2/4। अगर काटोगे तो ये 1/2 आंसर बनेगा फाइनल अपना। ठीक है, ये तो रहा अपना पांचवा क्वेश्चन। अब देखो छठा क्वेश्चन, ये क्या बन जाएगा 4 इंटू साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है ना, 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 साइन में ना स्क्वायर, प्लस 3 इंटू टेन 30 डिग्री का स्क्वायर है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस 8 इंटू साइन 45 डिग्री है तो 8, और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, ये हो गया। और फिर इंटू में क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री, इधर का ब्रैकेट छोड़ो, यहाँ पर गुना ही ले लो, तो ये हो जाएगा गुना, cos 45 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/√2। ठीक है, बस गुना भाग करो, सॉल्व करो। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 गुना √3 का स्क्वायर किया तो 3, 2 का स्क्वायर किया तो 4, ये हो गया। फिर प्लस में 3 और गुना में 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा खाली, और माइनस ये बन जाएगा 8, और गुना में √2 गुना होगा तो 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अलग कलर से हम कट करते हैं इसको, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से 8 कट जाएगा, 4 से 2 चौका 8। अब इस केस में बना क्या चीज़, बहुत ही प्यारा सा आंसर आएगा। यहाँ से बच गया 3, फिर प्लस में यहाँ से बच गया 1, और फिर माइनस में यहाँ से बच गया 4, 3 1 4, 4 में से 4 घटेगा कितना 0, ये हो गया आंसर। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है, कोई भारी है का। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका कर दो स्क्वायर, माइनस 3 इंटू कॉस 45 का मान होता है 1/√2, इसका कर दो स्क्वायर, प्लस में टेन 60 डिग्री का स्क्वायर होगा, मतलब √3 का हो जाएगा स्क्वायर। सिंपल सा, इसको सॉल्व करो ना, आंसर तो आना ही है। ये बन जाएगा 2 गुना 1/4, कैसे स्क्वायर करने पर, -3 गुना में 1/2 बन जाएगा, कैसे स्क्वायर करने पर, और प्लस में √3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 3। इसको अगर काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 1/2, माइनस ये कितना बन जाएगा 3/2, और ये कितना बन जाएगा प्लस में 3, और नीचे में कुछ नहीं तो /1, चूंकि हमको भिन्न का जोड़ बनाना ही है। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 2 तो 1, माइनस में 2 1 2 तो 3, फिर प्लस में 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 बन जाएगा, 6 1 7, 7 में से 3 घटा तो 4। ठीक है, और /2 हो जाएगा, 2 2 नहीं कट गया 4, आंसर कितना आया 2। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, साइन 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है, कॉपी किताब उल्टो और देख लो, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 90 का होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, प्लस में कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना जो साइन 30 का है 1/2। अब बताओ एक बात कि एक के नीचे कुछ नहीं है, एक ही है, एक के नीचे कुछ नहीं है, एक ही है। अगर एलसीएम लेकर के भिन्न का जोड़ बनाना चाहेंगे तब भी बनेगा। 1 दूना 2 तो ऊपर में हो जाएगा 2, 1 दूना 2 तो ऊपर में हो जाएगा 2, 2 1 2 तो ऊपर में 1 1 है ना, होगा कितना बना 2 2 4, 4 2 6, 6/2, 2 3 6 कटा, आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे भी शॉर्टकट सोच सकते हो, हम तो मॉर्निंग में बता दिए कि आंसर 3 होगा। आधा आधा 1/2 1/2 आधा आधा है, आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 3, सीधा सा सिंपल सा। लेकिन अगर कॉपी में बनाना है तो आप ऐसे प्रोसेस से बनाओ। अब देखो यहाँ साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1, प्लस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1, टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1, 1 2 3, इसका भी आंसर कितना आ गया 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 व 14 को 15 को क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। आज हम एजुकेशन प्लैनेट बाय आर्या पे, यहाँ पर मैथ को बिल्कुल ही आसान बनाया जाता है। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या चीज है, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री है, मतलब कॉस 0 डिग्री का स्क्वायर, कॉस 0 का मान वही होगा जो साइन 90 को होगा, एकदम सही बात। साइन 90 का वैल्यू कितना 1, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, tan π/4, पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन में होता है। ठीक है, पाई को हम मतलब पाई जो है ना रेडियन वाले एंगल को दर्शाया जाता है। अब इसमें डिग्री का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो कहीं पर भी अगर पाई लिखा हुआ है तो 180 है, 180/4 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम डिग्री में लिखना चाहते हैं तो tan स्क्वायर 45 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस में साइन स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर है ना, होगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1,
1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखो इस दोनों को जोड़े तो 2 हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा। अगर भी इनका जोड़ करके जोड़ते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, नीचे में कुछ नहीं, 1 है 2 है 2 आएगा, 1 दूना 2 तो 2 दूने 4, और फिर प्लस में क्या बन जाएगा 1, मतलब ये बन गया कितना 5/2। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। इस क्वेश्चन को आप देखो, cos 60 का मान क्या होगा, तो जो साइन 30 का होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, इसका मतलब क्या, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3। कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 45 डिग्री का मान 1, tan 45 और कॉट 45 एक ही होता है, प्लस में 2 साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का मान 1, ये भी ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर 1/2 है और इसके डिवाइड में भी 1/2 है, माइनस 3 इकाई कितना हो जाएगा 3, और प्लस 2 इकाई 2, 1/2 में 1/2 से भाग देंगे कितना होगा 1, सेम चीज में सेम चीज से भाग दो 1 होगा, माइनस 3 है प्लस 2 है, 2 और 1 3, 3 में से 3 घटा तो 0, ये हो गया अपना आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 4 है और बट्टा में tan स्क्वायर 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसका कर दिए स्क्वायर, फिर प्लस में 1/, cos 30 डिग्री का स्क्वायर है, cos 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो cos 30 का यही हो जाएगा √3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, साइन 45 डिग्री 1/√2 और इसका क्या चीज स्क्वायर। तो ध्यान देना, अब अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 4/3, फिर प्लस में यहाँ अगर स्क्वायर हटाएंगे तो 1/, में √3 का स्क्वायर किया तो 3 और 2 का स्क्वायर किया तो 4, ठीक है, माइनस में 1/2 हो जाएगा। ये भाग के भाग में है तो गुना में बना करके उसको ऊपर ले जाओ तो पलट जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 4/3 प्लस ये भी बन जाएगा क्या चीज पलट करके 4/3 और माइनस में 1/2, ठीक है। अब एलसीएम लो तो 3 और 2, 3 3 2 का एलसीएम कितना का 6, 3 दूना 6 तो 4 दूना 8, 3 दूना 6 तो 4 दूना 8, 2 तिया 6 तो 3, कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 में से 3 घटेगा तो 13, 13/6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एक बार हम बुक का आंसर देख करके मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना से है 9 10, क्वेश्चन नंबर 10 से है, 10 है, हाँ 10 11 12 है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 5/2, 11 का है 0, 12 का है 13/6, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद मेरे ख्याल से 13 14 अगर आ जाएगा इतने दूर में तो इतने ही दूर में बना लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या चीज़ है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लो, यहीं पर दिखा देते हैं 1 2 3। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ठीक है, और फिर माइनस में साइन 60 डिग्री और इंटू में साइन 30 डिग्री, ठीक है। इतना ही चीज़ है क्वेश्चन में और इसको वैल्यू निकालना है आपको। तो साइन 60 का मान कितना होता है बताओ, ये होता है √3/2, और cos 30 का मान कितना होता है, ये भी होता है √3/2 सेम, ठीक है। ये हो गया एक जगह, माइनस साइन 60 का मान, सॉरी cos 60 का वैल्यू अलग है, cos 60 का वैल्यू क्या है, तो जो साइन 30 का है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू वही होगा जो साइन 60 का होता है, cos 30 का वैल्यू वो होगा जो साइन 60 का होगा, मतलब √3/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और इंटू में साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। अगर हम इस दोनों को गुना करते हैं तो √3 हो जाएगा और बट्टा में क्या होगा 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस दे दो, ये भी बन जाएगा क्या चीज़ √3 और बट्टा में 4, फाइनल आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन भी इतना ही हल्का होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन नहीं, अगला वाला जो है बट्टा वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इतना तक स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो और फिर इसके बाद देख लेते हैं लास्ट पार्ट को। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, ठीक है, 14 नंबर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यू है ना उस वैल्यू को रखो, बट्टा से मत डरो। तो 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लो क्योंकि अंदर में हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम ब्रैकेट लिए, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका कर लो स्क्वायर, फिर माइनस में cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और इसका कर लो स्क्वायर और फिर ब्रैकेट बंद। अब बट्टा जो है इसके नीचे वाले का tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, फिर प्लस में cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू वही जो साइन 0 का है, मतलब 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा केस है। अब देखो यहाँ से बट्टा देख करके तो बिल्कुल भी मत डरना, 4 इंटू 8 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर किया तो 4, फिर माइनस 1 और √2 का स्क्वायर किया तो 2, ठीक है, और फिर डिवाइड में 1 और बट्टा में कितना बन जाएगा 3, √3 का स्क्वायर है ना, 0 जोड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो यहाँ से
ये बन गया क्या चीज 4 और इनटू में इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, 4 एक 4 तो 3 एक 3, 2 दूनी 4 तो 1 दूना 2, ठीक है। और बट्टा में क्या आ गया 1/3, ठीक है। ऊपर वाला देखो ना सॉल्व ही हो गया। ये कितना आएगा 4 और गुना में 3 में से 2 घटेगा तो 1 और बट्टा में 4 और इसके डिवाइड में क्या आएगा 1/3, 4 से 4 कट गया। मतलब कि ये 1 है, इसके बट्टा में कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। अगर गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। 20 मिनट में पूरे टोटल 14 14 14 14 14 14 तो 16, 16 5 21, 20 मिनट में 21 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, रिकॉर्ड है, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में भी आ गया। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री और इंटू में साइन 45 डिग्री, दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो चलो हम सबको वैल्यू पुट करते हैं और जोड़ते हैं। साइन 30 डिग्री का मान जैसा कि आपको पता होगा 1/2 होता है। कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों का मान होता है 1/√2। चलो ये भी चीज ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दो। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3/2 जो कि साइन 60 का मान होता है। cos 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री क्या होता है सेम। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ठीक है। अब इस दोनों को क्या करना है गुना और इस दोनों को करना है गुना और दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 रूट अंडर क्या बन जाएगा 2 और फिर प्लस में यहाँ क्या बन जाएगा ऊपर में √3 और नीचे में 2√2, इस तरीके से बनेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 आएगा, सेम चीज है, एलसीएम सेम आएगा। ऊपर में बन जाएगा 1 प्लस में √3, ठीक है। अब हमको करना है क्या चीज, नीचे से रूट को हटाना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए नीचे में √2 है तो हम क्या करेंगे √2 से ऊपर भी गुना कर देंगे, √2 से नीचे भी गुना कर देंगे, सिंपल सा चीज है। अब बताओ √2 से अगर गुना करेंगे ऊपर तो दोनों में गुना होगा, √2 से एक में गुना हुआ तो √2 और √3 का गुना हुआ तो कितना हो गया √6 और बट्टा में कितना आ गया, ध्यान देना यहाँ पर बट्टा में आ गया √2 दूनी 4, ठीक है। तो इतना आंसर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी हम बुक में एक बार आंसर मैच कर लेते हैं कि 8.2 का चौथा का पहला आंसर कितना है। 3√3, अच्छा यहीं पर छोड़े हुआ है, हर का परिमेयकरण नहीं किया है, यहीं पर छोड़ दिया। मतलब ये चीज और ये चीज आप नहीं भी करोगे तो आपका यही आंसर दिया हुआ है। अगर हर परिमेयकरण करना चाहते हैं तो हर परिमेयकरण करके ये आंसर आएगा, ठीक है। ये रहा अपना फर्स्ट का आंसर। अब देखो सेकंड में कॉसिक 30 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 30 डिग्री का है, उसको पलट देंगे तो कॉसिक 30 डिग्री का मान मिलेगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या है कॉसिक है। तो अगर हमको कॉसिक 30 डिग्री का मान बताना है तो साइन 30 डिग्री को पलट दो, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इंटू में है, इंटू में tan 45 डिग्री का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर और फिर माइनस है, माइनस दे दो, सेक स्क्वायर 60 डिग्री है मतलब cos 60 डिग्री का उल्टा। और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो जो साइन 30 का होता है वही cos 60 का होता है। साइन 30 का 1/2 तो cos 60 का भी 1/2, सेक 60 का निकालने के लिए पलटना पड़ेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 से गुना किया तो 4 ही रहेगा और माइनस में कितना हो गया 4, ये वैल्यू कितना आया 0 के बराबर है, हो गया सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन देख लो क्या चीज है, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 2 तो रहेगा ही, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर करना है मतलब 1/2 का स्क्वायर करना है, इंटू में tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस दे लो 3 और cos 60 डिग्री का स्क्वायर है ना, cos 60 का वैल्यू वही जो साइन 30 का, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सेक 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री cos 30 का उल्टा होगा और cos 30 का वैल्यू क्या होगा साइन 60 वाला √3/2, तो √3/2 को पलटेंगे तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा √3 और इसका क्या करना होगा स्क्वायर। अब बस अब सॉल्व करो ना इसको, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू में 1/4 और इंटू में कितना हो जाएगा √3 माइनस 3 और इंटू में कितना हो जाएगा 1/4 और इंटू में यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया ना, यहाँ 2 दूनी 4 कटा, कितना बचेगा, इधर बच जाएगा √3/2 और इधर बच जाएगा माइनस में क्या चीज, कुछ नहीं है 1, ठीक है। आंसर देख लेते हैं कहाँ किस तरीके का है आंसर। आंसर में जो है ना आपका भिन्न का जोड़ किया हुआ है, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ अगर किया हुआ है तो देख लो ये 1 है ना, 1 को आप तो 1/1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 2 1 2 तो यहाँ हो जाएगा √3 और माइनस 1 2 2 तो यहाँ हो जाएगा 2,
इस तरीके से ले आकर के आंसर छोड़ा गया है। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो क्या गलत हो जाएगा आंसर? नहीं होगा गलत। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होगे। स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हैं यहाँ पर, और जो भी वैल्यू है बस वही पुट करो, जोड़ घटा गुना भाग करो। tan 60 डिग्री का मान √3, cosec 45 डिग्री का मान sin 45 का उल्टा। sin 45 का 1/√2 होता है ना, तो इसका हो जाएगा √2 और उसका करना होगा स्क्वायर। प्लस है तो प्लस दे दो। sec 60 डिग्री किसका उल्टा? cos 60 का उल्टा। cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और इंटू tan 45 डिग्री का मान 1 है। सिंपल सा वैल्यू तो रखना है। यहाँ देखो √3 है बाहर में, अंदर में क्या बन गया? √2 का स्क्वायर किया तो 2 बन गया, और प्लस में 2 का स्क्वायर किए तो 4 बन गया। ठीक है, तो ये कितना बना? 2√3 और प्लस में 4। तो देख रहे हो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 और प्लस का 2। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। और देख लो, मेरे ख्याल से आंसर भी अपने पास यही दिया होगा। फोर्थ पार्ट में, हाँ, 2 से कॉमन लेकर के 2 + √3 लिखा हुआ है, तो आंसर में जो है ना 2 + √3 लिखा हुआ है, हमने निकाला है √3 + 2। तो क्या ये गलत है? नहीं है गलत। तो चलो अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा है। tan 30 डिग्री का मान रखो, कितना होता है? 1/√3। sec 45 डिग्री का मान रखो, तो sec 45 डिग्री वही जो cos 45 का उल्टा। cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो उसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। ये दोनों तो एक जगह गुना होगा, फिर प्लस में tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, और इंटू sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना? तो sec 30 वही cos 30 का उल्टा। cos 30 वही जो sin 60। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखो √3 से √3 कटेगा क्या? कट गया। तो यहाँ कितना बच गया? √2 और बट्टा में √3, और फिर प्लस में कितना बन गया? 2। ठीक है, अब अगर इसको बुक के आंसर से अगर मैच करना चाहोगे, तो बुक के आंसर से मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ करके हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, बट्टा 1 है, √3 ही आएगा। ऊपर में क्या बन जाएगा? √2, और प्लस में 1 को √3 से गुना करेंगे तो ऊपर में √3 से गुना हो जाएगा 2√3। इस तरीके से होगा। हर का परिमेयकरण करना है तो आपको √3 से ऊपर भी गुना करना होगा, √3 से नीचे भी गुना करना होगा। तो इस केस में बनेगा क्या बताओ? √3 का √2 से गुना होगा तो कितना बन जाएगा? √6, प्लस में √3 का √3 से गुना हो गया तो बन गया 3, और 3 को 2 से गुना किया तो कितना बन गया? 6। ठीक है, और बट्टा में √3 का √3 से गुना होगा तो ये बन गया 3। ठीक है, अब इसको अलग अलग करो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √6 बट्टा में 3 और प्लस में 6/3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? और ये 3 दूनी 6 कटेगा तो कितना बन जाएगा? √6/3, और प्लस में कितना बन जाएगा? 2। और यही है अपने बुक का आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ का 6th पार्ट है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन का क्या है? 6th पार्ट। देखो इसमें वैल्यू आपको पुट करना है किसका? cos 30 का। cos 30 का मान क्या होता है? जो sin 60 का है। sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। cos 45 sin 45 सेम होता है, ये होता है 1/√2। ठीक है, और फिर माइनस में sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और sin 45 का वैल्यू 1/√2। बस यही वैल्यू पुट करना है और जोड़ घटाव करके आंसर ले आना है। तो अपने पास ये क्या बन गया? √3 और डिवाइड में कितना? 2√2, फिर माइनस में ऊपर में 1 और नीचे डिवाइड में कितना? 2√2। अगले स्टेप में हमको भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। एलसीएम सेम आएगा, 2√2 ऊपर में बन जाएगा √3 - 1। रूट वाले को हटाना है ना, तो रूट वाले का जो भी चीज है उसका गुना करो ऊपर में और सेम नीचे। तो √2 से ऊपर गुना किया, √2 से हमने नीचे भी गुना किया। अब गुना करो, √2 का √3 से गुना होगा तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा √6। फिर √2 का -1 से गुना होगा तो माइनस का बन जाएगा √2। नीचे में क्या बन जाएगा? √2 गुना करके 2 बना, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यही होगा मेरे ख्याल से अपना प्यारा सा आंसर। आंसर यही नहीं है, यहाँ पर से जो है थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। देखो क्या चीज चेंजिंग है। यहाँ से हम एक देखो कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। √6 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 और इंटू में अच्छा है ऐसा भी छोड़ सकते हो, गुना करने का कोई जरूरत ही नहीं, गुना करने का जरूरत ही नहीं है। √2 ऐसा लिख सकते हो ना, √2 और इंटू में √3 और माइनस में 1 और बट्टा वाला नीचे वाले को गुना कर लो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो मेरे प्यारे भाई स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। अपना जो अगला 7th पार्ट है थोड़ा सा लंबा है, घिंचाया क्वेश्चन। ठीक है, बनाने में बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। वैल्यू पुट करते चलो। देखो यहाँ पर क्या चीज है? ये है 4/3। tan 30 डिग्री का स्क्वायर करना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। हम कर लेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में sin स्क्वायर 60 डिग्री है। sin 60 डिग्री का मान होता है √3
3/2, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे माइनस 3 cos² 60 डिग्री है तो 3 इंटू cos 60 डिग्री का मान वही जो sin 30 का वैल्यू कितना, तो 1/2, इसका कर लो स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में 3/4 है और इंटू में tan 60 डिग्री का स्क्वायर है, tan 60 डिग्री का मान कितना, √3, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो 2 इंटू tan 45 का मान कितना, 1, और 1 का कर देंगे स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/3 और गुना में 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3। इसको एक जगह रहने दो, इसका स्क्वायर करो, 3 और बट्टा में 4 होगा क्या, ठीक है। माइनस देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, और 3 से गुना होगा तो ये 3 बट्टा क्या बन जाएगा, 4। फिर प्लस में यहाँ से देख लो 3 तो है ही, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और बट्टा में हो जाएगा 4। फिर माइनस में ये कितना है 2, और इसके बट्टा में कुछ नहीं है 1 है। चलो देखो यहाँ पर 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में कट के खत्म हो गया ना, ठीक है। ये बनेगा कितना 4/9, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ बन जाएगा कितना 9/4, और फिर माइनस में कितना बन जाएगा 2/1। अब इसका एलसीएम लो और भिन्न का जोड़ घटाव करके सेम कर लो। 9 चौका कितना हो जाएगा 36 होगा ना, 9 चौका 36 तो 4 चौका 16, फिर प्लस है तो प्लस दे लो, 4 नमा 36 तो 9 नमा कितना हो जाएगा 81, माइनस है तो माइनस दे दो, 1 से 36 मरतबे लगेगा, 36 से गुना करेंगे तो 36 दूने कितना हो जाएगा 72। बस इसका सिंपल सा चीज़ है, जोड़ घटा गुना भाग कर दो, 6 1 7 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। मतलब इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 97 होगा, और 97 में से 72 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये प्यारा सा आंसर 25/36, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से एकदम पच गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। देखो अगला क्वेश्चन, बट्टा देख करके बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन बट्टा देख करके हमें नहीं घबराना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 9, और देखो हम 9 लाएंगे कैसे घिस करके। देखो tan² 60 डिग्री वैल्यू आपको रखना है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 इंटू sec 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो sec 30 डिग्री वही होगा जो cos 30 का होगा, cos 30 का उल्टा होगा, और cos 30 क्या होता है sin 60 का वैल्यू √3/2, और उसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 2/√3, और इसका क्या करना होगा स्क्वायर। फिर प्लस में 5 इंटू cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा क्या चीज 0 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर बट्टा चल रहा है मेन वाला, cos 30 डिग्री का मान sin 30 का उल्टा 2, प्लस sec 60 डिग्री तो cos 60 का उल्टा 2, यही ना होगा, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री है, cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है। बहुत अच्छा, चलो अब जो भी वैल्यू आया है स्क्वायर करके गुना करके वो लिख लो, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, और 4 से गुना होगा तो ये कितना बच जाएगा 2, क्योंकि 4 से अगर 1/2 में गुना किया जाए तो 2 दूनी 4 कट जाएगा तो 2 आएगा। फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पर लिखो रफ में 3, और गुना में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, ये कट करके कितना आएगा ऊपर में 4, फिर प्लस में ये बन जाएगा 0, और बट्टा में जो चीज चल रहा है उसको चलाओ, ये है 2 + 2, और माइनस में 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, कितना बन गया 3 2 5 4 9, और नीचे में 2 2 4 में से 3 घटेगा 1, 9/1 को क्या हम 9 नहीं लिख सकते हैं, यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर 8th पार्ट का। तो आओ अब 9वां पार्ट को क्यों छोड़ेंगे, 9th पार्ट को भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9, 5 sin² 30 डिग्री, जो भी चीज है मान रखते चलो, बट्टा से मत डरना, सीधा सा बात हम समझा रहे हैं, बट्टा से डरना मत। चलो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5 और इनटू में sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस cos 45 डिग्री का मान 1/√2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब जो चल रहा है मेन बट्टा यहाँ पर रखो, 2 इंटू sin 30 डिग्री का मान 1/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, यही ना होगा, और फिर प्लस में tan 45 डिग्री है, इसका मान कितना आ जाएगा 1, तो देखो 2 से 2 कट गया, बचा क्या चीज अपने पास, जो है ऊपर वाला पहले सॉल्व करके लिखो, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, फाइनल बन जाएगा 5/4, फिर प्लस में 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा 1/2, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 बनेगा, मतलब माइनस में 4/3, ठीक है। डिवाइड में क्या चलेगा √3/2, और प्लस में क्या बन जाएगा 1, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम लेकर के भिन्न का जोड़ करो, नीचे वाले का एलसीएम लेकर के भिन्न का जोड़ करो। ऊपर वाले का अगर जोड़ेंगे तो 4 2 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 ना,
12 आएगा। तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, 2 छके 12, तो प्लस में 6, 3 चौका 12, तो 4 चौका कितना बन जाएगा 16। नीचे वाले का एलसीएम ले लो, एलसीएम नीचे वाला का आएगा रूट सॉरी 2 आएगा, नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 इकाई 2, तो रूट 3 इकाई रूट 3 हो जाएगा, और प्लस में 1 दूना 2, तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा 2। अब हमको क्या करना है, इस मेन बट्टा को गुना में बदल करके पलट लेना है। इसको सॉल्व करो, 15 6 21, 21 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 5, 5 बट्टा 12, और गुना में 2 चला जाएगा ऊपर, और रूट 3 और प्लस 2 चला आएगा नीचे, 2 से ये कट जाएगा, 2 छके 12, कितना बचेगा 5, और बट्टा में 6 इंटू में रूट 3 प्लस 2। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। है कुछ भारी? भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, गुना भाग, बस यही चीज है। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास दो तरीका है, या तो आप b का वैल्यू 30 डिग्री सबसे पहले रख लो, और या तो अगर आप कोई फॉर्मूला जानते हैं तो उसके हिसाब से इसको कर लो कुछ छोटा। ठीक है, दोनों तरीका से बना सकते हो। तो देखो हम यहाँ पर b का वैल्यू कितना रखना है 30 डिग्री, हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको तो क्वेश्चन में सिद्ध करना है, तो LHS वाले टर्म को लिख लेते हैं। LHS में क्या है 1 माइनस कॉस बी, और इनटू में है 1 प्लस कॉस बी, यही ना है, और फिर बट्टा में क्या है 1 माइनस साइन बी, और बट्टा इनटू में 1 प्लस साइन बी। ये चीज चल रहा है क्वेश्चन में, गिवन है ना। अब इसका मान जो है हमको लाना है 1/3, जब बी का मान कितना है 30 डिग्री है। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस बी है, और इनटू में 1 प्लस कॉस बी है। एक फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये क्या होता है ए प्लस बी, और इनटू में ए माइनस बी। मतलब दो चीज जब जुड़ा हुआ है और दो चीज घटा करके गुना किए हुआ आपस में, तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस बी का स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर बी। ठीक इसी तरीके से नीचे में 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन बी का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर बी। और देखो अगला क्वेश्चन भी जस्ट सेम है, इसमें हम थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन में समय नहीं लेंगे। अब यहाँ से देख लो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर तो हम 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी है ना। एक दूसरा आइडेंटिटी भी आप पढ़े हुए हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, अगर यहाँ से हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा हमें चाहिए या फिर हमें निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा चीज है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर थीटा ना, यहाँ पर जो है ना बी है, तो बी रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि साइन बी और बट्टा में कॉस बी, और इस चीज का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तब ना ऊपर का स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे का स्क्वायर नीचे हो गया। अब साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन होता है, ये टेन बी का क्या है स्क्वायर है। अब टेन बी का फॉर्मूला लगा दो, टेन बी मतलब ये क्या हो जाएगा टेन कितना, बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, और इसका क्या करना होगा स्क्वायर। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और इसका कर लो स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगा कितना 1/3, जो कि है RHS के बराबर। बस यही चीज वैल्यू बराबर लाना है। तो अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को आसान बना लेते हो, तो वैल्यू रख कर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। अब इस क्वेश्चन को भी आप अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, ऐसे ही फॉर्मूला रख के, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। वैल्यू रख के बनाना चाहते हैं तो वही है, भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग करना पड़ेगा। तो ये क्या है 1 माइनस कॉस अल्फा, इंटू में क्या है 1 प्लस कॉस अल्फा, है ना। ये चीज क्या है LHS में है। नीचे में है 1 माइनस साइन अल्फा, और इनटू में क्या है 1 प्लस साइन अल्फा। देखो चेंजिंग क्या है, यहाँ बी था यहाँ अल्फा है, बाकी सब कुछ सेम है। 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं। नीचे में ए माइनस मतलब यही वाला फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है तो इसको आप लिखोगे साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है तो इसको आप लिखोगे कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसको आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना है 60 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे टेन स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब टेन 60 डिग्री का स्क्वायर। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3, जो कि है RHS के बराबर। उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होगे। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्न पे। तीसरा और चौथा क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत ही प्यारा सा है। तीसरा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए और बी दोनों का वैल्यू किसके बराबर है 60 के बराबर है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है ये चीज कि cos a माइनस बी का वैल्यू इसके बराबर होता है। तो आप LHS लेकर के चलोगे, LHS में क्या चीज है cos ऑफ a माइनस बी है ना।
कॉस ए माइनस बी है तो कॉस लिखो, ए की जगह पर ए का मान रखो 60 डिग्री, बी की जगह पर भी 60 डिग्री, यही ना होगा। मतलब ये ओवरऑल बन जाएगा कितना, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। ठीक है, ये हो गया LHS का वैल्यू। अब RHS लेकर के चलो और उसका भी मान कितना के बराबर लाओगे, 1 का मान। RHS में क्या है, ये है कॉस ए इंटू कॉस बी, और फिर प्लस में साइन ए और इंटू साइन बी, ये है। अब इसको जो है ना वैल्यू रख करके आप कितने के बराबर लाओगे, 1 के बराबर। कॉस ए है मतलब कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस बी है मतलब ये भी हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, प्लस साइन ए है मतलब साइन 60 डिग्री, और फिर साइन बी है मतलब ये भी हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू देखो, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 30 का होता है, मतलब 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 होगा, और फिर प्लस में √3/2 और इंटू में √3/2, यही ना होगा। अब देखो यहाँ से ये बन गया कितना, 1/4, और प्लस में इस दोनों को गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4, और इस दोनों को अगर जोड़ा जाए तो एलसीएम आएगा 4, और ऊपर में 1 + 3 बचेगा, मतलब कितना 4/4। वैल्यू काट करके कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। तो जो LHS का मान आया था वही तो RHS का भी आया ना, तो LHS इक्वल टू हम लिखेंगे RHS। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में देखो LHS वाला टर्म क्या चीज है, बड़ा दिखाई दे रहा है, तो LHS वाले को लिखो आप, क्या है, 4 इंटू साइन का पावर 4 30 डिग्री, प्लस में कॉस का पावर 4 60 डिग्री, यही ना, -3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, और इसको बराबर लाना है 2 के, तो चलो आपके पास आंसर दिया हुआ है कि 2 लाना है हमको, चलो ठीक है। 4 और इंटू में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और इसका कितना कर देना है, पावर 4। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी होता है 1/2, और इसका कर देना है पावर 4। ठीक है, -3 और इंटू कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका कर देना है स्क्वायर, माइनस साइन 90 डिग्री का मान 1 का कर देना है स्क्वायर। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व करो और आंसर ले आओ, 2 के बराबर आ ही जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 4 और इंटू में 1/2 का पावर 4 करेंगे तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये भी बन जाएगा 1/16। ठीक है, -3 इंटू ये बन जाएगा कितना, 1/2, और फिर माइनस में कितना बन जाएगा, 1। तो देखो यहाँ से 4 और गुना में इस दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा 2/16 बनेगा ना, और 3 -3 और इंटू में इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा -1/2। ठीक है, देखो 4 से 4 चौका 16 कट जाएगा, और 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, कितना बचेगा इधर वाले में 1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना बन जाएगा 3/2। अगर इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 2 ही आएगा, ऊपर में बन जाएगा 1 + 3, मतलब ये आ जाएगा 4/2, और काट करके कितना आ जाएगा 2, जो कि है अपना RHS, और इतना ही लाना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी है बहुत ही आसान सा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ये तो सबको पता है। तो बस LHS का मान कितना हो गया, LHS इक्वल टू कितना है, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब RHS को सॉल्व करो, RHS है अपने पास कितना, ये है 2 साइन 45 और इंटू कॉस 45, मतलब 45 डिग्री। तो चलो ये हो गया 2 गुना साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, गुना हुआ 2 गुना √2 गुना होगा तो नीचे में 2 हो जाएगा, कट करके कितना आएगा, ये भी आएगा 1। तो आप लिखोगे यहाँ से क्या चीज, LHS और RHS क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अब अपने अगले पार्ट। अब देखो ये जो अगला पार्ट है इसमें 3 टर्म है। ठीक है, एक तो सबसे लेफ्ट साइड वाला टर्म है, एक बराबर के बीच वाला टर्म है, और एक सबसे दाहिने साइड वाला टर्म है, तो इसको कहेंगे LHS। ठीक है, और बीच वाले टर्म को कहेंगे मिडिल साइड MS, और इसको कहेंगे RHS, और तीनों के वैल्यू को क्या करना है, हमें बराबर लाना है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं LHS। LHS में कितना है, cos 60 डिग्री है, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। MS पर चलो, MS जो मिडिल साइड में है ये है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में 1, तो चलो 2 गुना cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है √3/2, इसका करना है स्क्वायर और फिर करना है -1, तो ये क्या बन जाएगा 2 गुना 3/4 और माइनस में 1, 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, कितना बचेगा 3/2 और माइनस में 1 बचेगा ना। मतलब ओवरऑल अगर भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग किया जाए तो 3/2 और /2 हो जाएगा, कितना आएगा 1/2। तो देखो यहाँ पर LHS का मान भी 1/2 आया, MS मिडिल साइड का भी मान कितना आया 1/2 आया। अब हम निकालेंगे इसी क्वेश्चन के लिए RHS का वैल्यू। RHS में कितना है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - 2 साइन स्क्वायर
30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 और गुना में बन जाएगा 1/4। ये कटेगा 2 दूनी 4, तो बच गया क्या चीज़ 1 माइनस में 1/2। हाँ, इसका अगर एलसीएम करेंगे तो 2 होगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब घट करके कितना आएगा 1/2 आएगा। तो आपको फाइनली लिख देना है कि LHS का वैल्यू मिडिल साइड के वैल्यू के बराबर है और वो बराबर है राइट हैंड साइड के। बस इतना सा काम करना था, हो गया अपना क्वेश्चन प्रूव। चलो बढ़ते हैं आप इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखो अब अपना नेक्स्ट पार्ट जस्ट सेम है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। LHS में कितना है cos 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब चलते हैं मिडिल साइड में। मिडिल साइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, रख देंगे 1 माइनस 2 और इंटू में क्या बन जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 2 और इंटू में 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। 2 से 2 कटा, बचा क्या चीज 1 माइनस 1 जो कि होता है 0 के बराबर। चलो ये भी चीज निकल गया। LHS का भी मान 0, MS का भी मान 0। अब हमको RHS लाना है। RHS का भी वैल्यू क्या करते हैं 0 के बराबर। क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 1। चलो ये बन गया 2 cos 45 का भी वैल्यू कितना होता है 1/√2। 1/√2 हो जाएगा इसका स्क्वायर और फिर माइनस में 1। यहाँ से देख लो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 और फिर क्या बन जाएगा माइनस में 1। 2 से 2 कटा, 1 माइनस 1, ये भी कितना आएगा 0। लिख देंगे फाइनली LHS इक्वल टू MS और इक्वल टू RHS। बस इतना ही काम करना है कि जो भी वैल्यू है आपको उसको क्या करना है बराबर लाना है। तो चलो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट। देखो ये नेक्स्ट पार्ट है, जस्ट सेम चीज है, आपको वैल्यू रखना है, LHS को RHS के बराबर लाना है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, चलो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले LHS, और जो भी चीज है उसको एक बार तो लिखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं डायरेक्ट से वैल्यू लगते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू भी 1/2, फिर cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 60 का भी वैल्यू √3/2। अगर हम गुना करते हैं तो ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा कितना 3/4, और इस दोनों का एलसीएम एचसीएफ लेकर के जोड़ो तो 4 और ऊपर में 1 + 3 बनेगा, मतलब ओवरऑल कितना आएगा 4/4, जो कि वैल्यू है 1 के बराबर। ये तो LHS आ गया। RHS में देख लो, RHS में क्या चीज है, RHS में है साइन 90 डिग्री और ये वैल्यू भी आएगा 1। ठीक है, तो लिख दोगे आप LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। जस्ट सेम क्वेश्चन, सेम है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो LHS सबसे पहले लिखना पड़ेगा और बराबर के बाएं साइड में जो टर्म है उसको लिखना पड़ेगा। cos 60 डिग्री का मान कितना 1/2, cos 30 डिग्री का मान कितना √3/2। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा गुना, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2। चलो बहुत ही अच्छा। यहाँ से अगर गुना करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा √3/4, माइनस में ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएंगे √3/4 और घटा करके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल सा, सेम चीज में सेम चीज घटा हुआ कितना होगा 0। अब आप लेकर के चलो RHS में क्या चीज है cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी होता है 0। तो यहाँ से आप लिखोगे LHS और इक्वल टू RHS, और यही चीज हमको प्रूव करके दिखाना था, हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई ये सारे क्वेश्चन एकदम बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां पार्ट बहुत ही प्यारा सा है। इसमें आपको LHS में छोटा टर्म है और RHS में बड़ा टर्म है। तो आप LHS को लिखोगे, तरीका यही है, LHS को लिखोगे cos 60 डिग्री और एक ही टर्म है जिसका मान आपको मालूम है कि ये होता है 1/2। cos 60 डिग्री वही होगा जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा। अब यहाँ से आप RHS को लेकर के चलोगे। RHS में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसको जो है सॉल्व करके जो है ना आपको 1/2 ही लाना है। तो देखो 1 और माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर बट्टा में नीचे में 1 प्लस है 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सिंपल सा बात है, ये हो गया 1 माइनस 1/3 और नीचे में क्या हो गया 1 प्लस में 1/3। सिंपल सा चीज है। अब बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा, ऊपर वाले का अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 3 आया, ऊपर में बनेगा 3 माइनस 1 और नीचे में एलसीएम लेते हैं तो 3, तो ये बन जाएगा 3 + 1। ठीक है, अब देखो आगे में ये 3 में से 1 घटा तो 2/3 बन गया। ये भाग है, गुना में चेंज करेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 चला आएगा नीचे। 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कटेगा, कितना आएगा 1/2। तो यहाँ से आप सीधा सीधा लिख दोगे कि नहीं LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS।
ये पार्ट भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सेम पार्ट, एलएचएस को लिखो, मान निकालो, आरएचएस के बराबर लाओ, यही चीज है। tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3, और tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3, और इसके डिवाइड में चलेगा ये 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान √3 और इंटू tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले का एलसीएम करो, तो एलसीएम नीचे में कुछ नहीं है, एक ही है। एलसीएम कितना आएगा, √3 आएगा। एक से भाग देंगे तो √3 से √3 में गुना होकर 3 हो जाएगा। फिर √3 से भाग देंगे, एक से लगेगा तो 1 हो जाएगा, और फिर बट्टा में यहाँ देखो √3 से √3 कट गया ना, तो 1 और प्लस 1 बचेगा नहीं, तो 3 में से 1 घटा तो कितना बच गया, 2/√3, और इसके भाग में कितना बच गया, 2। ठीक है, ये जो मेन बट्टा है इसको अगर हम गुना में बदलें तो 2/√3 है ही, ये भाग जो है ये गुना में बदलेगा तो 2 क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। 2 से 2 कट गया, कितना गया, 1/√3। और आरएचएस को लेकर के चलो, आरएचएस में क्या है, अपने पास है tan 30 डिग्री और इसका वैल्यू होता है 1/√3। फाइनली आप लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS, मतलब बायां साइड वाला का जो मान आया वही दाहिने साइड वाले का भी वैल्यू आया। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सेम, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। ठीक है, देखो यहाँ पर LHS का मान क्या है, LHS में जो भी चीज है उसका वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1 प्लस tan 30 डिग्री मतलब 1 प्लस में 1/√3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगर ऊपर वाले का एलसीएम करें तो एलसीएम आ जाएगा √3 और बन जाएगा क्या चीज, √3 माइनस 1। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा √3 और ये बन जाएगा √3 प्लस 1। भाग वाले मेन वाला बट्टा ये है, इसको अगर गुना में बदल करके पलटे तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 और बट्टा में √3, और गुना में ये वाला √3 ऊपर चल जाएगा और √3 प्लस 1 नीचे चला आएगा, √3 प्लस 1। ठीक है, √3 से √3 कटा, क्या चीज बच गया, √3 माइनस 1 बट्टा में √3 प्लस 1, इस तरीके से बच रहा है। अगर आपको मन है तो हर का परिमेयकरण कर लो, और हाँ करना ही पड़ेगा। तो देखो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 है ना, तो हम √3 माइनस 1 से ऊपर भी गुना कर लेते हैं, √3 माइनस 1 से, और √3 माइनस 1 से नीचे भी गुना कर लेते हैं। तो ऊपर में क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर बट्टा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही चीज बनेगा ना, √3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, फिर प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है ना, और फिर माइनस 2ab देना पड़ेगा, तो 2ab के लिए बन जाएगा 2√3, और बट्टा में ये बन गया 3 और माइनस 1, तो क्या बनेगा, ये ऊपर में 4 माइनस में 2√3 और बट्टा में क्या बन जाएगा, 2। अगर हम इसमें से कॉमन लेना चाहे तो कॉमन लेने के बाद बचेगा 2 और माइनस में √3 और बट्टा में क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, ज्यादा नीचे चला गया क्या, नहीं नहीं गया ज्यादा। 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा LHS का वैल्यू, 2 माइनस में √3, यही ना आएगा। अब आप क्या करो, RHS को सॉल्व करो। RHS का वैल्यू क्या है, RHS में है अपने पास 1 माइनस साइन 60 डिग्री और बट्टा में cos 60 डिग्री, यही चीज है। साइन 60 का मान कितना होता है, 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम करो, 2 आएगा, ऊपर बन जाएगा 2 माइनस में √3 और बट्टा में क्या रहेगा, 1/2। ठीक है, ये क्या है, 2 माइनस में √3 और बट्टा 2 है, भाग को गुना में चेंज करो तो ये क्या बन जाएगा, 2/1, 2/1, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा फाइनल आंसर, 2 माइनस का √3। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो कि LHS में जो वैल्यू आया 2 माइनस √3, RHS में भी वही वैल्यू आया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, बस इस तरीके से आपको करना है प्रूफ। तो चलो मेरे प्यारे भाई स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, और चलो बढ़ते हैं इसके आगे। तो अपना नेक्स्ट पार्ट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, LHS को लेकर के चलो RHS का वैल्यू को बराबर लाओ, यही ना। LHS का मान देखो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही होगा √3/2। फिर बट्टा में साइन 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान ये भी 1/2, और फिर प्लस में कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ऊपर वाले का देखो, बट्टा वाला क्वेश्चन में यही टेंशन है कि मेन बट्टा क्या है वो आप पहले दे दो बराबर दे करके, और फिर ऊपर वाले का भिन्न का जोड़ है वो अलग करो, तो 2 हो जाएगा। ऊपर में क्या होंगे, √3 प्लस √3 हो जाएंगे। नीचा वाला कैल्शियम करो, देखो सीधा सा शॉर्ट ट्रिक जानो, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर ये वाला 1 जोड़ा जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 और बट्टा में कितना, 2।
ठीक है। और इसके भी डिवाइड में कितना है 2, ठीक। चलो ये हो गया 2√3 और बट्टा में 2, मेन बट्टा ये था, इसको हम गुना में बदलेंगे तो 2 जो है ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल आंसर अपने पास कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो आप RHS लिख लो। RHS में क्या चीज़ है अपने पास, cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान वही होता है जो sin 60 का होता है। sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और फाइनली आप लिख दोगे LHS, और RHS क्या आया हमारे पास इक्वल आया। अगर इस क्वेश्चन में, इस सभी क्वेश्चन में अगर LHS का मान अलग और RHS का मान अलग आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब ये है कि आप बनाए गलत हो, कहीं पर वैल्यू गलत पुट किए हो, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे भाई अब बढ़ते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 और इस क्वेश्चन का लास्ट। इस क्वेश्चन को जो बनाए हैं ना, तो ये क्वेश्चन नंबर था 13, हम लिख दिए थे 12, तो मिस्टेक नहीं समझना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 पार्ट है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेकर के चलेंगे। LHS में एक ही वो टर्म है sin 60 डिग्री, वैल्यू क्या होता है √3/2 हो गया। MS मिडिल साइड निकालो, मिडिल साइड में क्या है 2 sin 30 डिग्री और इंटू में cos 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, 2 से 2 कट गया, फाइनली बचा √3/2। LHS MS जो सेम आ गया। अब RHS की बारी। RHS में क्या है अपने पास, RHS में है 2 tan 30 डिग्री और फिर बट्टा में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। क्लास 11th में जाओगे ना तो ये सब फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चुटकी में एक लाइन में ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर है। sin 2a का फॉर्मूला था 2 sin a इंटू कॉस है, ठीक है। तो देखने से ही ये सब हम लोग को समझ में आता है कि हाँ ये भाई तो बराबर ही है, फॉर्मूला ही है। लेकिन अब आपको वैल्यू रख करके प्रूव करना है, क्योंकि आप आगे का फॉर्मूला पढ़े नहीं हो। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, और बट्टा में क्या चलेगा 1 प्लस tan 30 डिग्री का स्क्वायर, मतलब 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला क्या बन जाएगा 2/√3, नीचे वाले को देखोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/3 स्क्वायर करने पर। अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा क्या, ऊपर में तो 2/√3 है ही, नीचे वाले का भिन्न का जोड़ करो तो ये बन जाएगा 3 + 1 और बट्टा में 3। अब गुना करके इसको जो है ना भाग को गुना में पलट दो, 2/√3 और गुना में 3 चला जाएगा ऊपर, 4 चला आएगा नीचे, 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, कितना बच रहा है अपने पास 3 और बट्टा में 2√3। क्या ये इसके बराबर आया कि नहीं आया, नहीं आया ना, तो क्या हुआ मिस्टेक हो गया क्या, नहीं ये भी बराबर ही है। देखो हम 3 को लिख सकते हैं √3 और गुना में √3, ठीक है, और बट्टा में क्या है 2√3, √3 से √3 कट गया, फाइनली कितना आ गया अपने पास √3/2। तो अब हम लिख सकते हैं कि नहीं बड़े अक्षर में LHS इक्वल टू MS और इक्वल टू RHS। और इसी तरीके से अपने इस एक्सरसाइज के 5th नंबर क्वेश्चन में जो भी पार्ट थे हमने बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर दिया। इन सभी क्वेश्चंस में से अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट बच गया हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। अगर सब कुछ अच्छे से आया समझ में और वीडियो लगा अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करके 4-5 दोस्तों को शेयर जरूर। मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर है 3 क्वेश्चन और तीनों के लिए एक ही वैल्यू है। ए का मान कितना रखना है 60 डिग्री और बी का मान कितना रखना है 30 डिग्री, और जो भी 3 चीज दिया हुआ है उसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कौन सा, पहला वाला, पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो, मतलब इसमें जो भी बायां साइड में है उसका मान और जो भी दाहिने साइड में है उसका मान सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, LHS मतलब बायां साइड वाला। ये चीज क्या है बायां साइड में, पहला क्वेश्चन के cos a + b है, तो हम लिखते हैं cos a + b, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हल किया जाए तो cos a की जगह पर हमको कितना रखना है 60 डिग्री और b की जगह पर कितना रखना है 30 डिग्री, ठीक है। 60 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब ये हो गया cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। मतलब अगर हमारे पास LHS का मान 0 आया तो RHS का मान भी कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो बस यही चीज करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से RHS वाला टर्म लिखेंगे। RHS में क्या है cos a cos b और माइनस में sin a इंटू साइन b, ठीक है। मतलब इसका मान आपको क्या करना है 0 लाना है। अगर LHS का मान 0 आया है तो देखो ये cos a है, मतलब cos कितना 60 डिग्री होगा, a की जगह पर 60 डिग्री रखेंगे और b की जगह पर कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos 30 डिग्री, फिर माइनस sin 60 डिग्री और इंटू में sin 30 डिग्री, ठीक है। एक बात बताओ cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, cos 60 डिग्री वही होता है जो sin 30 डिग्री का होता है, मतलब 1/2 इंटू में cos 30 डिग्री का मान वही होगा जो sin 60 डिग्री का होगा, मतलब कि √3/2, ठीक है।
ये ब्रैकेट बंद, दोनों गुना होगा, फिर माइनस में साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होगा √3/2, और कॉस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अगर इस दोनों को गुना किया जाए तो ये हो जाएगा √3/4, फिर है माइनस तो माइनस दे दो, यहाँ इस दोनों को भी गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा √3/4, जो कि आएगा 0 के बराबर। तो LHS का भी वैल्यू 0 आया, RHS का भी वैल्यू 0 आया, तो हम यहाँ से लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। बस यही चीज़ प्रूव करना था। पहला क्वेश्चन था जैसा बनाएं बस वैसे ही सेकंड को और थर्ड को भी बनाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देख लो कि LHS क्या है अपने पास। LHS में है साइन A माइनस बी, तो हम लिखते हैं साइन A माइनस बी। ये क्या है अपने पास, LHS है, और LHS को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री A का मान और B का मान कितना 30 डिग्री। अगर घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, साइन 30 डिग्री बनेगा, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ये था अपना LHS, मतलब LHS तो लिखना छूट गया, तो लिख लो LHS। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे किसको, RHS को। RHS में क्या है अपने पास, यहाँ देखो जो भी है ना, ये फॉर्मूला आप लोग को 11th में पढ़ना है। ये जो चीज लिखा हुआ है तीन चीज, ये सब फॉर्मूला है जो कि 11th में पढ़ना है। अभी भारी लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान, 11th में चलेंगे तो देखा जाएगा। यहाँ से देख लो RHS में क्या है, RHS में है ये साइन A इंटू कॉस B, और फिर माइनस में कॉस A इंटू साइन B। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन A माइनस B का। तो बराबर तो होगा ही, तो यहाँ A की जगह पर कितना रखेंगे 60, तो साइन 60 हो गया, B की जगह पर 30 रखेंगे तो कॉस 30 हो गया, फिर माइनस कॉस A मतलब ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, साइन B मतलब ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए साइन 60 का मान कितना, √3/2, कॉस 30 का मान कितना, ये भी √3/2। ठीक है, ये दोनों गुना होगा एक जगह, माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या, तो जो साइन 30 का होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 ही होगा। सिंपल सा चीज है। यहाँ अगर हम इस दोनों को गुना करते हैं तो ये हो जाता है 3/4, माइनस है तो माइनस दे दो, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अगर हम दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा 2/4, और घट करके कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो LHS का भी मान 1/2 आया, RHS का भी मान कितना आया 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया, सॉल्व। अब देखते हैं अब थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या चीज है, थर्ड पार्ट का जो LHS है, LHS को लिख लो। LHS में क्या चीज है, tan A माइनस बी। ठीक है, तो हम लिख लिए tan A माइनस बी, और A की जगह पर जो वैल्यू है वो बैठा दो, B की जगह पर जो वैल्यू है वो बैठा दो। A का मान कितना है 60 डिग्री, B का मान कितना है 30 डिग्री। 60 में से 30 घटेगा तो 30 बचेगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, tan 30 डिग्री, और वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। अब जो है RHS का भी वैल्यू हमें इतना ही लाना है, तो चलो हम इसके RHS को भी सॉल्व करते हैं। RHS में मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा जाने वाला है प्रोसेस, तो लिखो RHS। RHS में क्या चीज है, ये है अपने पास tan A माइनस में tan B, और फिर बट्टा में 1 प्लस में tan A इंटू tan B। बस इसको सॉल्व करो, और वैल्यू कितने के बराबर ला, 1/√3 के बराबर। देखो बहुत ही प्यारे तरीके से आ जाएगा। tan A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan B मतलब ये हो जाएगा कितना, tan 30 डिग्री, क्योंकि B का मान हमको 30 डिग्री रखना है। फिर हो जाएगा 1 प्लस tan A का वैल्यू कितना 60 डिग्री, और tan B का वैल्यू कितना 30 डिग्री। बस अब जो जो मान होता है जिसका उसको बैठा लो। tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3, और tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। फिर डिवाइड दो 1 और प्लस में tan A इंटू tan B है ना, tan 60 डिग्री का मान √3, और इसका गुना होगा tan 30 डिग्री का मान, मतलब 1/√3 से। तो चलो ये और ये तो कट गया, तो ऊपर वाले का अगर LCM लेकर के करते हो तो ये हो जाएगा √3, और इसके नीचे में कुछ नहीं है, बट्टा 1 है, 1 से √3 से भाग लगेगा तो √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, माइनस √3 से 1 मरतबे लग रहा है, 1 से ऊपर गुना किया तो हो गया इतना। नीचे में क्या बन जाएगा 1 + 1। मेन वाला बट्टा अपना ये चल रहा है। ठीक है, मेन बट्टा जो चल रहा है उसको ध्यान में रखना। तो 3 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 2/√3, और ये जो मेन बट्टा है इसको हम गुना में बदले, तो नीचे में 2 है, पलट करके 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कटा, कितना आ गया 1/√3। तो देखो LHS का मान भी आ गया 1/√3, RHS का भी मान आ गया 1/√3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या है, RHS है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सत्यापित करने के लिए देता है, प्रूव करने के लिए देता है, इसका मतलब वो चीज सही है, और आपको दर्शा देना है, शो कर देना है कि दोनों तरफ का वैल्यू सेम है। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से इन सारी चीजों को समझे होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। इसमें कह रहा है कि A बराबर 30 डिग्री है, तो ये जो दो फॉर्मूला है इसको आपको सिद्ध करना है। 11th क्लास में हम बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो भी चीज प्रूव करना है इसमें आपको बस सिंपल सा A का वैल्यू 30 डिग्री रखना है। इस फॉर्मूले का नाम है हाफ एंड फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ देख लो पहला क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं LHS लेकर के। LHS में क्या है, साइन
2a है ना, साइन 2a है। अगर हम लिखना चाहेंगे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन और 2 गुना a का मान कितना रखना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख लो। कितना बन जाएगा, ये बन जाएंगे साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है √3/2। ठीक है, बस LHS का मान ये चीज आ गया। अब आप क्या करो, RHS लेकर के चलो। RHS में क्या है, अपने पास है 2 साइन a और इनटू में होता है कॉस a। ठीक है, तो चलिए 2 इंटू साइन कितना रखना है 30 डिग्री ना, a का वैल्यू 30 डिग्री, और इंटू कॉस a का वैल्यू कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2, फिर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। 2 से 2 कट गया, फाइनल कितना आया √3/2 आया। LHS में भी √3/2 था, RHS में भी √3/2 आया, तो आप लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS। फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना प्यारे भाई, तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो। सेकंड नंबर में cos 2a है, तो cos 2a हम LHS में लिखेंगे cos 2a, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएंगे cos 2 इंटू a का वैल्यू कितना रखना होगा 30 डिग्री, मतलब ये कितना बन गया cos 60 डिग्री बना। और cos 60 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 30 का होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, मतलब कि RHS को भी सॉल्व करके हमको कितना लाना है 1/2 लाना है। यहाँ पर एक खास बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म नहीं है जो हम LHS RHS लिखेंगे, बायां साइड वाला है, दाहिना साइड वाला है, को बीच वाला भी है। तो बीच वाले को हम क्या कहते हैं, मिडिल साइड, MS। ठीक है, बीच वाले को लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन a का स्क्वायर, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और a का वैल्यू 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्या रहा है ना कि a का वैल्यू कितना रखना है 30 डिग्री रखना है, तो रखो। अब देखो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 और इंटू में साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। इस दोनों का क्या होगा गुना होगा, 2 से 2 दूनी 4 कटा, कितना बचा 1 माइनस 1/2, और अगर हम घटाते हैं तो ये भी आएगा 1/2 ही, मतलब LHS भी 1/2 आया, MS भी 1/2 आया, RHS भी कितना आना चाहिए 1/2 आना चाहिए। तो चलो हम RHS लेकर के चलते हैं। RHS में है अपने पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर, और a का वैल्यू कितना 30 डिग्री और माइनस में 1। ठीक है, यहाँ से आगे मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखना होगा, तो ये चीज क्या बन जाएगा 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर करना है ना, कॉस 30 का मान वही जो साइन 60 का होता है, मतलब √3/2 और इसका स्क्वायर, और फिर माइनस में 1। ठीक है, तो 2 और इंटू में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इस दोनों का क्या करना है गुना, और फिर क्या करना है एक को घटा देना है। 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, कितना बचेगा 3/2, और माइनस में 1 बचेगा। 1 के नीचे कुछ नहीं है, बट्टा 1 है, LCM लो तो 2 आएगा, 2 1 2 तो 3 1 3, 1 दूना 2 तो 1 दूना 2 हो जाएगा। ये भी घट करके कितना आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ से आप लिख दोगे कि LHS का वैल्यू जितना आया उतना ही MS का भी वैल्यू आया, और उतना ही RHS का भी वैल्यू आया। तो उम्मीद करते हैं ये पार्ट भी क्वेश्चन का बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 4-5 दोस्तों को शेयर जरूर करो। तो चलो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अपना ये है 8th पार्ट, और इसमें 2 क्वेश्चन है। ये भी फॉर्मूला ही अपना ट्रिपल एंगल फॉर्मूला 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो भारी नहीं है कोई सा भी, जो भी आपके पास है दिया हुआ उसको सत्यापित करना है, और थीटा का मान कितना रखना है 30 डिग्री रखना है। तो सोल्यूशन करेंगे हम सबसे पहले पार्ट का। इसमें LHS में कितना है साइन 3 थीटा है, तो LHS बराबर कितना लिखते हैं साइन 3 थीटा लिख दिए हम, और ये बन जाएगा साइन और 3 इंटू थीटा के जगह पर कितना रखना है 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा कितना साइन 90 डिग्री ना, 30 3 90, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री, और वैल्यू कितना होता है 1 होता है। LHS का मान आ गया 1। अब इसी के RHS वाले पार्ट को सॉल्व करो। RHS में क्या चीज़ है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, यही है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो बस वैल्यू रखो 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब एक बार लिख लो वैल्यू रख करके कि साइन कितना थीटा का मान कितना रखना है 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री माइनस 4 और साइन 30 डिग्री का क्यूब, साइन 30 डिग्री का क्यूब है। हाँ, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 3 और इंटू में क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर माइनस में 4 और इंटू में ये बन जाएगा 1/2 का क्या चीज क्यूब। ठीक है, तो चलो ये बन गया कितना 3/2 गुना होकर के, हाँ आते हैं, और माइनस में 4 और इंटू में 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बन जाएगा। ये कट गया तो कितना बन गया 4 दूना 8 कटेगा, मतलब ओवरऑल 3/2 में से घटेगा 1/2, तो बचेगा कितना, ये बन जाएगा 2/2, और वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो क्या चीज LHS का भी वैल्यू 1 आया, RHS का भी वैल्यू 1 आया, तो आप लिख लोगे LHS इक्वल टू RHS। चलो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट को।
सेकेंड पार्ट भी है बहुत ही प्यारा सा, कॉस वाला फॉर्मूला है। सेकेंड पार्ट के LHS में क्या चीज़ है अपने पास, cos 3 थीटा है ना, तो cos 3 थीटा लिखोगे, फिर लिखोगे क्या चीज़ cos, और 3 इंटू थीटा का मान कितना रखना है 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा क्या चीज़ cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो sin 0 डिग्री का होता है, मतलब कि 0। ठीक है, चलो अब लिख करके चलो RHS को। RHS में क्या चीज़ है अपने पास, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो RHS में क्या है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये चीज़ है, लेकर के चलो। चलो ये बन गया 4 cos क्यूब, और थीटा का मान कितना 30 डिग्री, माइनस 3 cos थीटा का मान कितना 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो वही जो sin 60 का होता है, sin 60 का कितना √3/2, तो ये बन जाएगा 4 इंटू √3/2 और इस चीज़ का क्यूब, माइनस में 3 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2। ठीक है, हमको लाना वैल्यू कितना है 0 लाना है, तो देखो 4 और इंटू में, ठीक है 3 √3 का क्यूब करेंगे ना, इसका मतलब क्या होता है कि √3 गुना में √3 और गुना में √3, अगर 2 बार गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3, और एक बार तो √3 रहेगा ही, और बट्टा में 2 का क्यूब करें तो 8 हो गया, फिर माइनस में इसको गुना करेंगे तो 3 √3 और बट्टा में कितना आ जाएगा 2, तो ध्यान देना यहाँ 4 से 4 दूनी 8 कट गया, ये बचा कितना 3 √3 और बट्टा में 2, और माइनस में 3 √3 बट्टा में 2, सेम चीज में से सेम चीज घटेगा तो कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर भी क्या हो गया LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। उम्मीद करते हैं अगर ध्यान से देखे होगे तो सारे क्वेश्चंस बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, और आज के लिए जो है ना रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और 3 क्वेश्चन तो हम लोग ने देख लिया। अब इसके बाद जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जो था वो खत्म है, अब अलग टाइप का क्वेश्चन है टाइप 3। भाई इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, तो जैसे कि आप जानते हो कि क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है उसको आप सबसे पहले लिखोगे। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है sin a प्लस बी और इक्वल टू क्या है 1 है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज है फंक्शन, अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, तो साइन में अगर किसी का मान 1 होता है तो वो आप लिख लीजिए। ठीक है, साइन में हमको मालूम है कि 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन a प्लस बी और इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं ऐसा साइन 90 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, साइन a प्लस बी है और इधर साइन 90 डिग्री, अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब है कि a प्लस बी किसके बराबर होगा 90 के बराबर, मतलब साइन और साइन फंक्शन बराबर है ना, तो इसका एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। a और b के टर्म में आ गया अपने पास समीकरण, बस इतना ही काम था क्योंकि हमको a और b का मान निकालना है। ठीक है, अब सेकेंड चीज लेकर के चलो, तथा दिया हुआ क्या चीज है कि cos a माइनस बी, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिए हुआ है √3/2। अब आपको पता है कि cos में किसका मान होता है √3/2, तो बस वो वैल्यू पुट कर लो, cos a माइनस बी लिख देते हैं, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्यों, क्योंकि sin 60 का वैल्यू √3/2 है, तो cos 30 का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरीके से cos 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर cos और cos फंक्शन सेम है, मतलब इसका एंगल भी क्या होगा सेम होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी वो बराबर किसके होगा, तो 30 डिग्री के बराबर होगा। ये रहा अपना सेकेंड नंबर इक्वेशन। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करके आपको a और b का वैल्यू निकाल लेना है। तो समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो b कट जाएगा, हमें देखना है कि कोई a को कैसे कट रहा है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से कट रहा है, LHS वाला LHS में जोड़ लो, RHS वाला RHS में जोड़ लो, चाहे आप इस तरीके से लिखो a प्लस बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, और a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो b से b कट गया, a में a जोड़े तो 2a हो गया, और 90 30 जोड़ाएगा तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा a का वैल्यू हो जाएगा 120 और बट्टा में 2, मतलब कि कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू अपने पास फाइनल कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर a का वैल्यू आ गया है हमारे पास, तो b का मान निकालना है, तो दोनों में से किसी समीकरण में रख दो। हम किस समीकरण को लेकर के चले, चलिए हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या चीज अपने पास a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे, और a के जगह पर हम कितना डिग्री रख देंगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखे, और प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो b का वैल्यू कितना मालूम चल गया 90 डिग्री, और माइनस में 60 डिग्री, मतलब b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू 60 और b का वैल्यू 30। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे, और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है सब इसी टाइप पे है, और इसी टाइप से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आया समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 4-5 प्यारे
दोस्तों को शेयर जरूर करना। अगर वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके जाना। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जैसे अगर 9th क्वेश्चन समझ गए हो तो 10वां क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1, दोनों का वैल्यू सेम है। तो क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है उससे आप क्या करो, ए और बी के रूप में समीकरण ले आओ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है साइन ए प्लस बी और इक्वल टू 1 दिए हुआ है ना, 1 को हम साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे साइन ए प्लस बी और इक्वल टू कितना लिख देंगे, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन और साइन फंक्शन सेम है, तो यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1। तथा दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस बी और इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, और कॉस में किसका वैल्यू होता है 1, तो 0 डिग्री का होता है। क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 का भी मान 1 होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी और इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ से कॉस और कॉस फंक्शन सेम है तो एंगल भी इसका बराबर होगा, ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखो ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा कैसे, तो समीकरण को जोड़ने पर। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और प्लस में समीकरण 2 कर देते हैं। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 डिग्री। अगर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, ए में ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a और 90 में 0 जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल अपने पास ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री और बट्टा में 2 मतलब कि कितना 45 डिग्री। ये हो गया अपने पास ए का मान। अगर हमें बी का मान निकालना है तो बी का मान भी 45 डिग्री निकलेगा। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी जोड़ने पर 90 है। अगर ए का मान 45 है तो बी का मान भी 45 होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो प्रोसेस है उस हिसाब से हम चल लेते हैं समीकरण 1 से और या फिर समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या चीज है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए का वैल्यू अपने पास निकल चुका है कितना 45 डिग्री और प्लस बी इक्वल टू कितना हम रखते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस में 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से बी का वैल्यू पता चल गया कितना 45 डिग्री। ए का वैल्यू भी 45, बी का वैल्यू भी 45। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होगी। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे और फटाफट से देख लेते हैं इस दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी। क्वेश्चन बनाना सीख गए हो आप, अगर पीछे के 2 क्वेश्चंस को देखे हो तो बस यहाँ से सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में एक चीज नया है। क्या चीज नया है, तो देखो साइन ए माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर है, कॉस ए प्लस बी के, और वो बराबर है 1/2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए माइनस बी का भी वैल्यू 1/2 है और कॉस ए प्लस बी का भी वैल्यू 1/2 है। तो चलिए हम दोनों चीज लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए माइनस बी और इक्वल टू कितना है 1/2। ठीक है, तो साइन ए प्लस ए माइनस बी है तो साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ से साइन और साइन सेम है, इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि ए माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री होगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और सेकेंड टर्म ये जो है अपने पास क्या है, कॉस ए प्लस बी, ये भी बराबर है किसके 1/2 के। तो हम कॉस को 1/2 को कॉस में किस एंगल के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं कॉस कितना 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइन 30 का जो मान होता है वो कॉस 60 का वैल्यू होता है, उल्टा हो जाता है, इसमें पलट जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ से ये चीज चेंज नहीं करना है, कॉस और कॉस फंक्शन सेम मिल रहा है। इसका मतलब है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 60 डिग्री मिल जाएगा। ये अपने पास हो गया समीकरण 2। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में देख रहे हैं कि b प्लस में है और b माइनस में है। अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो b कट जाएगा। समीकरण 1 और प्लस में 2 से क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल सा चीज बन जाएगा अपने पास। देखो a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 और a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60। a प्लस बी बराबर कितना है 60। ठीक है, जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, इधर बचेगा 2a और 60 30 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये निकल जाएगा 90/2 मतलब कितना 45 डिग्री। अगर हमें a का वैल्यू मालूम चल गया है तो अब दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देते हैं मान a का, तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम किस समीकरण में रखें, समीकरण 1 ही अच्छा होगा चाहे समीकरण 2 ही अच्छा होगा। तो चलो हम इस बार समीकरण 2 से चलते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में अपने पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। अब क्या करो, a का मान 45 डिग्री रख लो, तो 45 डिग्री और प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें ओवरऑल पता चल गया कि b का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 45 उधर जाके घट जाएंगे, तो b का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। a का मान 45 और b का मान 15 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, a का मान 45 और b का मान 15। चलिए अब बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। और जितना आंसर इस क्वेश्चन का है ना उतना ही आंसर अगले क्वेश्चन का भी आने वाला है। लेकिन ये जो अपना क्वेश्चन है अगला 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो साइन हमने लिखा है ये साइन बुक में नहीं है, मिस प्रिंट है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि साइन रहे नहीं, a माइनस बी का वैल्यू कॉस ए प्लस बी के बराबर हो जाए, हो ही नहीं सकता।
तो यहाँ पर मिसप्रिंट है साइन, यहाँ पर एक साइन जो है देना होगा, ठीक है, खुद की बुक में ही आप सही कर लेना। तो यहाँ से देख लो क्वेश्चन को बनाने का प्रोसेस सेम है। हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी किसके बराबर होगा, तो साइन a माइनस बी बराबर है किसके, 1/2 के। चलिए थोड़ा आगे भी बढ़ लेते हैं हम, ये cos a प्लस बी ये किसके बराबर होगा, ये भी बराबर होगा 1/2 के। साइन में भी 1/2 किसी का वैल्यू होता है, कॉस में भी 1/2 किसी ना किसी का वैल्यू होता है, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाए, साइन a माइनस बी और इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ लिखते हैं हम कॉस a प्लस बी और 1/2 को हम क्या कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम साइन और साइन फंक्शन बराबर है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, और इस चीज को हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। और दोनों समीकरण को कर लेंगे हल। अब देखो इस दोनों समीकरण में कट रहा है कौन सा, b कट रहा है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, अगर नहीं कटता तो घटा लेते, अगर कुछ गुना करना पड़ता है तो गुना भी करते, विलोपन विधि इसका नाम है। तो देखो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। यहाँ b से b कट गया तो यहाँ बचा 2a और 60 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/2, मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अगर a का वैल्यू निकल गया तो आप समीकरण 2 में रखो चाहे समीकरण 1 में रखो। पिछले में समीकरण 2 में रखे थे ना, इसमें हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। चलिए हम चलते हैं कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है अपने पास, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा हमने 30 डिग्री। a का वैल्यू कितना निकला 45, तो आप 45 रख लीजिए, और माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है। b का वैल्यू तो हमको पॉजिटिव चाहिए, b को उधर ले जाओ, तो b चला गया उधर, 30 डिग्री इधर आ जाएगा माइनस में, तो 45 डिग्री माइनस में कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब ओवरऑल b का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री आया, जो कि दोनों क्वेश्चन का आंसर है सेम। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब करो और 4-5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। अपना 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन में जो चीज है, देखो केसी सिन्हा का क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन के साथ साथ ही आपका कंसेप्ट क्लियर होते चलता है। आप थ्योरी नहीं पढ़ो, डायरेक्ट से क्वेश्चन बनाओ, देखो आराम से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस नहीं है, केसी सिन्हा में सॉल्व करने पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, त्रिकोणमिति के बादशाह बन जाते हो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि cos a माइनस कॉस बी इज नॉट इक्वल टू cos a माइनस बी। मतलब एक बात याद रखना कि cos के एंगल में अगर a माइनस बी लिखा हुआ है वो, और cos a और cos b अलग अलग माइनस में लिखा हुआ वो, दोनों बराबर नहीं होता है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब के लिए है। अगर tan a माइनस बी लिखा हुआ है ना तो वो अलग चीज है, और tan a माइनस tan b लिखा हुआ है वो अलग चीज है। तो ये चीज आप याद रखो, ध्यान रखो, ठीक है। अब हमको इसको सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहला पार्ट पे। पहला पार्ट में देखो क्या है, cos a cos b है, मतलब a और b का चर्चा किया ना। अब a और b को कुछ मान लो, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस में है तो मान लेते हैं, माना a का वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, कितना डिग्री, मान लो 60 डिग्री, ठीक है, तथा b का वैल्यू मान लो 30 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री। अब कहोगे कि हम 45 डिग्री नहीं मान सकते हैं, b का क्या मान सकते हैं, लेकिन आपको वैल्यू याद है क्या, यहाँ पर आ जाएगा cos a माइनस बी आ जाएगा, मतलब 60 माइनस 45 आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। 15 डिग्री का मान पता है क्या, नहीं पता, तो 60 और 30 हम रखे हैं, ये रख सकते हैं, 90 और 45 रख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 होगा, 45 डिग्री का मान हमें याद है। तो चलिए इस तरीके से चले। अब चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं LHS, ठीक है। LHS में भी a का मान 60 रखेंगे, b का मान 30, RHS में भी a का मान 60, b का मान 30, ठीक है। LHS क्या है अपने पास, LHS है cos a और माइनस में क्या है cos b, ठीक है। cos a कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 60 है, मतलब cos 60 डिग्री, और माइनस b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री माने हैं, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, और cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, ठीक है। इस तरीके से अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 माइनस √3 होगा। ये तो आया अपने पास LHS का वैल्यू। चलो अब थोड़ा सा RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। RHS में क्या है अपने पास है cos a माइनस बी, मतलब a और b को घटा लेना है, फिर cos में लगाना है। तो cos कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 60 डिग्री
बी का वैल्यू 30 डिग्री, 60 में से 30 घटा कितना हो गया 30 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री और वैल्यू हो जाएगा इसका √3/2। तो एक बात बताओ, क्या एलएचएस में जो चीज है वो आरएचएस के बराबर आया क्या? एलएचएस में आया 1 - √3/2 और आरएचएस में आ गया √3/2, दोनों का वैल्यू क्या है अलग अलग है। तो यहाँ पर फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए LHS इज नॉट इक्वल टू है RHS, और यही चीज हमको था प्रूव करना, तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, और बाकी सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। दूसरा क्वेश्चन में C और D है, तो हम C और D को कुछ मान लेंगे। चलो आसान इसी में होगा कि C को आप 60 मानो और D को आप 30 मानो, क्योंकि 60-30 वाला क्वेश्चन बना चुके हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी लिखेंगे कि माना C बराबर 60 डिग्री और तथा D बराबर कितना मान लेते हैं 30 डिग्री। और देखो चूंकि जोड़ना है, C प्लस D करना है, तो 60 30 90 होगा, 90 का मान हमें याद है। LHS लो, LHS क्या चीज है cos C और प्लस में cos D, ये है cos C मतलब कितना रखोगे cos 60 डिग्री और फिर प्लस में cos D है, मतलब ये रखना होगा cos 30 डिग्री। ठीक है, D को हमने 30 माना है, तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। अगर जोड़ेंगे तो इसको ये आ जाएगा 2 और प्लस ऊपर में आ जाएगा √3। ठीक है, ये हो गया LHS। चलो हम लेकर के चलते हैं RHS के पास। RHS में क्या चीज है cos A + B है, यही ना, यही ना, हमको बराबर नहीं लाना है, कि बराबर नहीं लाना, वैल्यू अलग लाना है। तो cos A का मान कितना 60 डिग्री, A नहीं है C + D है, तो ये मिस्टेक नहीं करना, ये D है और यहाँ C है, तो 60 प्लस कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब कितना आ गया, ये हो गया cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है sin 0 के बराबर, मतलब 0 डिग्री। तो लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसके नेक्स्ट पार्ट को कैसे बनाएंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में sin A प्लस sin B है, sin A प्लस B है, यही 60-30 मान लो। थर्ड पार्ट को बनाने के लिए आप लिखोगे माना A बराबर 60 डिग्री, माना A इक्वल टू 60 डिग्री और तथा B इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको शो करना है, दिखाना है। कैसे दिखाओगे ये आप सोचो। ठीक है, यहाँ पर देखो LHS में लिखा हुआ है sin A प्लस sin B, sin A प्लस sin B। ठीक है, चलो A का मान रखो 60, तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री और प्लस में कितना हो जाएंगे sin 30 डिग्री। ठीक है, sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में √3/2। अब चलो हम RHS निकाल लेते हैं। RHS में क्या है sin A प्लस B है, sin A प्लस B, मतलब A और B को जोड़ लेना है ना, sin A प्लस B। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे sin 60 और प्लस में 30, मतलब कि ये क्या आ गया sin 90 हो गया, और sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, sin 90 डिग्री और इसका वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर। तो क्या 1 प्लस √3/2 और 1 बराबर है क्या, नहीं है बराबर, तो यहाँ लिख देंगे हम LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और बस यही चीज था प्रूव करना। तीसरा पार्ट में भी, चौथे पार्ट में भी बराबर नहीं लाना है, जिसमें बराबर लाना रहता है उसमें ना टेंशन है, इसमें हमको बराबर नहीं लाना है। ठीक है, चौथा पार्ट में देखो A B है, A - B है, तो यही 60-30 मान लो। चौथा पार्ट में क्या लिखेंगे, माना A इक्वल टू 60 डिग्री और तथा B इक्वल टू कितना 30 डिग्री मान लिए। अब वैल्यू पुट कर दो, LHS इक्वल टू कितना है अपने पास sin A माइनस sin B। ठीक है, एक काम करो, अगर कुछ अलग लग रहा है ना तो 90-45 मान लेते हैं, देख लो 90-45 पर भी बनेगा क्वेश्चन। 90 डिग्री और 45 डिग्री, कहोगे कि 100 में तो 60-30 मान रहे हैं, चलो एक में अलग मान लेते हैं। क्या बन जाएगा यहाँ से साइन A का वैल्यू कितना रखा जाए 90 डिग्री और साइन B का वैल्यू कितना रखें 45 डिग्री। ठीक है ना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब इसको अगर हम भाग देते हैं, मतलब भिन्न का जोड़ बनाते हैं घटाओ, तो यहाँ बन जाएगा √2 - 1। इस तरीके से हर परिमीकरण करने का कोई लोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको आंसर बराबर नहीं लाना है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ से RHS में क्या है अपने पास साइन A - B, तो हम लिखते हैं यहाँ से साइन A - B है। RHS में वैल्यू रखो, A का मान कितना 90 डिग्री, B का मान कितना 45 डिग्री, कितना बन जाएगा साइन 45 डिग्री है बनेगा, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√2। तो एक बात बताओ, √2 - 1/√2 और 1/√2 बराबर है क्या, नहीं है बराबर, तो लिख देंगे फाइनली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS।
और यही चीज़ था अपन को प्रूव करना। बहुत ही प्यारे तरीके से प्रूव हो चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और लगभग 1 साल बीच करके पूछा ही गया है। तो चलो मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो ना। हेलो। हाँ हाँ बुगी बेटा, तो जैसा कि देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा सा है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सब में पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री तो इंपोर्टेंट है सबके लिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कर्ण एसी का मान कितना दिया हुआ है 10। कर्ण अगर एसी है तो कर्ण कौन सा भुजा होता है 90 डिग्री के सामने वाला। ये वाला अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण है और ये कितना है 10 सेंटीमीटर और इसका नाम भी दिया हुआ है ए सी। तो हम नीचे में ए लिख लेते हैं और यहाँ पर सी लिख लेते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये कितना होगा बी होगा। अगर ये ए बी सी त्रिभुज है ए सी हमको मालूम है तो ये बी होगा। अगर ये ए बी रहता तो ये सी होता। सिंपल सा बात है। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। एंगल ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। चलिए ठीक है बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है तो अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमको 60 डिग्री दे दिया तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास लंब, ये हो जाएगा क्या चीज अपने पास आधार, और फिर ये क्या हो जाएगा अपने पास कर्ण। ठीक है सिंपल सा चीज है। हमको अन्य भुजा निकालना है। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इसमें अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, वो अलग अलग भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है। साइन और कॉस की मदद से आप निकाल लोगे। चूंकि हमको कर्ण मालूम है तो लंब बट्टा कर्ण लगाएंगे तो लंब हमको मालूम चल जाएगा। कर्ण मालूम है आधार बट्टा कर्ण लगाएंगे तो आधार हमको मालूम चल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में। ठीक है त्रिभुज एबीसी में अगर हम साइन 60 डिग्री निकालेंगे, साइन 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा। चाहे आप ऐसा करो ना 60 डिग्री कहोगे कि अपना मन से कैसे लिख लिए। अगर आप साइन ए का मान निकालना चाहते हैं साइन ए का, तो ये क्या हो जाएगा लंब और बट्टा कर्ण, यही ना होगा लंब बट्टा कर्ण। और ए का मान कितना है 60 डिग्री है तो लिख देंगे साइन 60 डिग्री। और 60 डिग्री के हिसाब से लंब कौन सा है बी सी, यही ना है। और कर्ण कौन सा है ए सी, यही है। साइन 60 डिग्री का मान होता कितना है, ये होता है √3/2। लिख लीजिए इसके नीचे इसका मान। बीसी का वैल्यू हमको नहीं पता है तो बीसी रहने दो, लेकिन एसी का वैल्यू मालूम है हमको 10। ठीक है कोना कोनी गुना करो अब 2BC और इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3, ये होगा ना 10√3। तो अगर हम BC का मान निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 10√3 और बट्टा में 2। अगर ये कटता है तो कितना हो जाएगा 5√3। ये आ गया अपने पास BC का मान लंब का मान। अगर इसी त्रिभुज में हम कॉस निकालते हैं कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये होगा आधार बट्टा कर्ण, होगा ना आधार बट्टा कर्ण। ठीक है और कॉस ए मतलब ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है और आधार हमारे पास क्या है ए बी है। ठीक है और कर्ण क्या है अपने पास ए सी ही है, कर्ण थोड़ी ना चेंज होगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/2। ए बी का मान हमको पता है क्या, नहीं पता है, रहने दो। ए सी का मान हमें पता है 10। कोना कोनी गुना करेंगे तो 2AB बराबर कितना आ जाएगा 10। तो हम यहाँ से निकालना चाहें ए बी का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 10/2 और यानी कि 5। ठीक है तो चलो हमको फाइनल पता चल गया कि ए बी का मान कितना है 5। ए बी ये रहा, ये वाला 5 यूनिट है। बी सी कितना है, ये है अपने पास 5√3। सिंपल सा बस यही चीज तो पूछ रहा था। उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होगे। अगर हम tan का भी फॉर्मूला लगाते तो लंब बट्टा आधार लगता, लंब और आधार का रिलेशन मालूम चल जाता। सिंपल सा केस था। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 15 नंबर पर, जो कि अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक आयत ABCD है जिसमें मीडियन जो भी दिया हुआ है, चलो छोड़ देते हैं। बस हम क्या करते हैं इसका फिगर बना करके देख लेते हैं। एक आयत है अपने पास ABCD, तो आप एक आयत बनाओगे ABCD। चलिए हमने आयत बना लिया, नाम दे लेते हैं ABC और D। क्वेश्चन में किस चीज का जिक्र किया, BD और BC का जिक्र किया। तो BD के लिए हमको तो इस BD को मिलाना पड़ेगा ना, तो चलो हम मिला लिए। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। एंगल BDC का मान पूछ रहा है, मतलब एंगल BDC ये वाला एंगल का मान पूछ रहा है और इसको हम क्या करते हैं थीटा मान लेते हैं। क्वेश्चन में किसका किसका रेशियो दिया हुआ है, BD और BC का रेशियो, मतलब BD ये भुजा और BC मतलब ये भुजा। अगर थीटा के सामने वाले भुजा को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये तो कर्ण रहेगा ही 90 के सामने वाला भुजा है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, आयत है तो 90 डिग्री होगा। और नीचे वाला क्या बन जाएगा अपने पास आधार। ठीक है
हमसे क्या पूछ रहा है कि एंगल बीडीसी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है बीडी बट्टा बीसी, तो बीडी क्या है, बीडी कर्ण है अपने पास। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बीडी क्या है अपने पास, कर्ण, कर्ण है ना, कर्ण क्या है बीडी। और ये जो बीसी है, बीसी क्या है अपने पास, बीसी लंब है, तो लंब जो हो जाएगा अपने पास क्या है, बीसी। ठीक है, एक बात बताओ, अगर हम प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, बी डी और बट्टा में बी सी, अनुपात को हम बट्टा लिख सकते हैं, बराबर किसके है, 2/√3। बी डी क्या है अपने पास, बी डी है अपने पास कर्ण, ठीक है, और बी सी क्या है अपने पास, बी सी है लंब, ठीक है, बराबर किसके आ गया, 2/√3 के आ गया। अगर हम इस एंगल के हिसाब से, किसके हिसाब से लंब है, थीटा के हिसाब से ना, तो ये कर्ण बट्टा लंब किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, क्योंकि ये लंब बट्टा कर्ण साइन का होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक है, तो ये कॉसेक का होगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर कितना, 2/√3 लिख सकते हैं। अब देखो इधर है कॉसेक थीटा, तो इधर कॉसेक में किसका वैल्यू 2/√3 होता है, 60 डिग्री का, तो हम लिखते हैं यहाँ से कॉसेक 60 डिग्री। अब देखो ये फंक्शन सेम है, इसका मतलब थीटा का मान कितना पता चल गया, 60 डिग्री। और थीटा हम किसको माने थे, वही एंगल बीडीसी को, तो इसीलिए हम लिख देंगे एंगल बी डी सी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। और यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो मेरे प्यारे भाई यही रहा अपना प्यारा सा हल क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, और आज के इस एक्सरसाइज को समझने में कहीं पर भी अगर एक भी क्वेश्चन में डाउट बच गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, बेहिचक बताना, क्योंकि बहुत ही प्यारे तरीके से हमने समझाया, बहुत ही मेहनत लगा वीडियो बनाने में। कम से कम 5-10 दोस्तों को शेयर नहीं करोगे तब तक कोई मेहनत का पैसा नहीं सदने वाला है। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा के अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना।